नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और हमारे साथ दो खास मेहमान आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर। हमारे साथ मनोज वाजपेयी हैं और उनके साथ हैं संदीप कपूर जी। इनकी फिल्म आ रही है भोसले। हालांकि कई फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने काफी तारीफ पाई है। एशियन फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने अवार्ड भी पाया है। और मनोज वाजपेयी के बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। कई सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं और इस इंडस्ट्री में बेहतरीन एक्टरों में माने जाते हैं मनोज वाजपेयी। मनोज जी, जरा इस फिल्म भोसले के बारे में बताइए। जो ट्रेलर अभी हमने देखा है और लोगों ने देखा है उसमें मराठी मानुष की बात हो रही है, भैया लोग यानी गैर मराठी। आपको लगता नहीं बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चुन लिया? कंट्रोवर्शियल नहीं है। विवादित वो होता है जब आप एक तरफा कोई एजेंडा बेस्ड कोई काम करते हैं। हम्म। अ, ये ये फिल्म सच्चाई दिखाती है और दोनों पक्ष की सच्चाई को सामने लेके आती है और दोनों पक्ष के अपने अपने जो आर्गुमेंट है उसको सामने लेकर के आती है। लेकिन वो बैकड्रॉप में मेन कहानी है एक ऐसे पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर की जो अब रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो रहे हैं हम्म। और उनको रिटायरमेंट से बहुत डर लग रहा है। तो वो उस जिंदगी में नहीं जाना चाहते हैं जहां उनका अपना कोई नहीं है और रिटायरमेंट के बाद की जो जो दुनिया है या जो जीवन है उससे उनको बहुत घबराहट है। खैर वो रिटायरमेंट के बाद की जो पूरी लोनलीनेस है, अकेलापन है, एक रास्ता है, एक हम्म। मोनोटनी है और अपनी उनकी एक बीमारी है और उस और चौल और बहुत ही प्राइवेट रहने वाले आदमी, एक ऐसा आदमी जो बाहर की दुनिया से ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता और खुद ही अपने आप को जिसे कहे सही मायने में लॉकडाउन करके रखता है अपने कमरे में, चौल के कमरे में। हम्म। आदमी को कैसे चौल में हो रही बाहरी और लोकल के बीच की राजनीति में घसीटा जाता है, वो अचानक से खींच लिया जाता है, हम्म। उसे भी नहीं पता चलता। तो एक ऐसे बुजुर्ग की, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल की कहानी है जो अपने अकेलेपन से जूझता हुआ हम्म। कैसे अपने जीवन में एक मकसद मिलता है, इसकी कहानी। लेकिन आसपास जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप एक मराठी किरदार में हैं और आप नॉर्थ इंडियंस की आप मदद करते हैं। तो कई सारी ऐसी फिल्में डायलॉग्स इसको लेके आपने देखा है पास्ट में भी, ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। जी, मतलब ऐसे कोई विवाद खड़ा करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें उससे देखिए, जब बनाने वाले की नीयत साफ है ना, हाँ तो फिर उसमें फिर उसमें फोकस कुछ और होता है। हम बना रहे थे एक कहानी, जी। बड़ी ही कमाल की कहानी, देवाशीष हम्म। मखीजा और मिरात ने लिखी। हमारा फोकस पूरा उस पे था। जी। हमें बहुत सारे प्रोड्यूसर हमारे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे प्रोड्यूसर 4 साल लग गए इस फिल्म को बनने में, इसलिए हाँ। क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आए और जब उनको और मैंने उनको बुलाया तो आए, लेकिन जब कहानी सुनी तो भाग गए बेचारे इस डर से कि ये तो पिट जाएंगे हम, तो कोई ना कोई मारेगा हमको ये फिल्म देखने के बाद। इसलिए 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 मनोज जी मैंने सवाल किया। लेकिन देखिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हाँ हम कर चुके हैं। सारे इस दुनिया में जितने बड़े फेस्टिवल हैं हाँ। सब में जा चुके हैं अमूमन, और बहुत सब जगह हमने बहुत तारीफ पाई है आपकी इस फिल्म ने। अच्छा, अब संदीप जी, ये बताइए कि फिल्म तो लगभग 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद कई देशों में ये फिल्म दिखाई गई फिल्म फेस्टिवल में। ये अब ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या ये समय भी ऐसा है? क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि फिल्म के डायरेक्टर ने भी कहा है कि अभी देखिए प्रवासियों का, माइग्रेंट्स का मुद्दा भी चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म उस उनके दर्द को कहीं ना कहीं बयां करेगी, इसलिए टाइमिंग बहुत सही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज करने की। हाँ जी, हम एक्चुअली आपने ठीक कहा, 2018 में फिल्म बनी थी। 1.5 साल हमने पूरे इंटरनेशनल सर्किट में घुमाया, पूरा 1 साल का हाँ। सर्किट खत्म किया। काफी अवार्ड्स मिले, मनोज को एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड मिला हम्म। सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हमारी रिलीज थी 2019 में। हमने सर्किट खत्म कर दिया। फिल्म का रिलीज का प्लान था जनवरी में, फिर जनवरी से डिले हो गया, मार्च एंड अप्रैल हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया। सो हमने जो ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं और ये टाइम एग्जैक्ट करेक्ट टाइम है। माइग्रेशन का इशू है हम्म। और माइग्रेट, वो हिंदुस्तान का माइग्रेंट, जो अमेरिका का ब्लैक एंड व्हाइट, तो माइग्रेंट का इशू हर जगह चल रहा है।
हाँ। सो उस अभी लॉकडाउन स्थिति ऐसी है कि आपको पता नहीं 6 महीने में थिएटर पे ऑडियंस आएगी, 4 महीने में आएगी, 1 साल में आएगी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट ड्रिवन जो फिल्में हैं वो जी बहुत जी। अच्छी कर रही है, एंड एक ही दिन में आपको रिलीज मिल रही है, वर्ल्ड वाइड प्रीमियर मिल रहा है। हाँ। सो तो संदीप जी, आपको क्या लगता है कि देखिए ये कोरोना काल तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, देख के लग रहा है कि 1-1.5 साल तो ये खिंच जाएगा। आपको लग रहा है कि अब 70 mm की जगह इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ले लिए, अब यही एक जरिया बचा है? मैं ये नहीं कहूंगा, बट हाँ, जब हम फिल्म्स देखते हैं, गुलाबो सिताबो जो रिलीज हो रही है, लक्ष्मी हाँ बॉम्ब जो रिलीज हो रही जी। है, अगले 6 महीने तक तो दिक्कत है। और कंटेंट वाला सिनेमा मेरे ख्याल से ओटीटी भी इसलिए कामयाब है, इसलिए चल रही है क्योंकि जितना कंटेंट है वो आने वाले टाइम में, चाहे सिचुएशन ठीक भी हो जाए, बट वो आएंगी ओटीटी पे ही, बिकॉज ऑडियंस आएगी ओटीटी पे। जी। हमारे जैसे इंडिपेंडेंट पिक्चर है जिसमें जुगाड़ भी बनाई, अनारकली 12 भी बनाई, अब भोसले भी बनाई है, स्ट्रगल एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स और हमारे जैसे बहुत लोग इंडस्ट्री में है। आई थिंक 70% आउटसाइडर विच आर नॉट ओनली इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी है, स्पॉट बॉय है, म्यूजिक डायरेक्टर्स है, कैमरामैन है, इतनी पिक्चर डब्बे में बंद हो जाती है बनने के बाद, बिकॉज मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर आप 6-7 करोड़ की पिक्चर बना लेते हैं इस लेवल की फिल्म, उसको 3-4 करोड़ में उसको मार्केटिंग करने इज अ बिग चैलेंज। उसके बाद सिनेमा हॉल्स की मर्जी चाहिए कि बॉस हमारे लगा दो, ये स्लॉट दे दो, ये टाइम दे दो, कब उतार देंगे कब चढ़ा देंगे पता ही नहीं। सो इस तरह की फिल्में आई थिंक जो मिड लेवल बजट फिल्म्स हैं और जो कंटेंट है वो आगे विल ओनली। आप इस फिल्म में को प्रोड्यूसर भी हैं, आपने भी पैसे लगाए हैं, शायद ये पहली फिल्म होगी या एज ए प्रोडक्शन हाउस आपने पहली बार बतौर प्रोड्यूसर एंट्री की है? नहीं, मैंने को प्रोड्यूस किया था एक फिल्म मिसिंग। अच्छा। मिसिंग तब्बू के साथ में नीरज पांडे और मैं उसमें को प्रोड्यूसर थे। क्योंकि सारा चीज सेटअप मेरा किया हुआ था, सारी चीजें सेटअप इस प्रोजेक्ट को, प्लस आप अपनी फीस में से थोड़ा आपका बहुत सारा कम कर देते हैं, तो आपका भी जाता है। क्योंकि आप सेटअप करते हैं, अपनी फीस भी कम करते हैं, छोटी फिल्म है, आप चाहते हो कि फिल्म बने, थोड़ा पैसा भी कम कर देते हो, ताकि जो है प्रोड्यूसर के ऊपर वो दबाव न रहे फिल्म की रिकवरी के समय में। और अगर मान लीजिए फिल्म उसके बाद कमाती है तो सब अपना भाग्य है। अमूमन ऐसी फिल्मों में ज्यादा कोई इतनी बड़ी कमाई नहीं होती जो आप मेन स्ट्रीम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि थिएटर में फिल्म जाने के बाद उसको रिलीज करना, डिस्ट्रीब्यूटर पाना, उसको सही थिएटर मिलना, सही शोज मिलना, सही टाइमिंग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पूरा जो एग्जीबिटर का जो एक पूरा नेटवर्क है, उससे पार पाना भोसले जैसी फिल्मों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी। हम रिलीज करने वाले थे इस फिल्म को, लेकिन अब ओटीटी पे रिलीज करना हम मजबूरी नहीं कहूंगा, मैं इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तरीके का आशीर्वाद। आप समझिए, एक बार जब फिल्म स्ट्रीमिंग शुरू होगी तो हजारों हजार लोग उस दिन फिल्म को देखना शुरू करेंगे और देखते रहेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। तो आपकी जो रीच है जी, वो एक हफ्ते में जो रीच हमारी होगी वो अच्छे मेन स्ट्रीम फिल्म को की भी इतनी रीच थिएटर में नहीं मिल पाती। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मेरी एक फिल्म 1971 आई थी, आज से 13 साल पहले जी, वो आई और उसको दर्शक नहीं मिले, लेकिन वही 1972 नेशनल अवार्ड मिले थे उसको। वही 1971 फिल्म जब यूट्यूब पे कोरोना के लॉकडाउन के समय रिलीज हुई तो दर्शकों ने देखा, दर्शकों ने रेकमेंड किया, दर्शकों ने उसका प्रचार किया और डिजिटल ब्लॉकबस्टर के नाम से आज जानी जाती है फिल्म 1971। 20 मिलियन एंड अबव ये व्यूअरशिप मिले हैं उसको। 20 मिलियन का ही अगर आप सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से ही लगा लें तो आप कितना पैसा हो गया आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, ये स्ट्रेंथ ओटीटी का। अच्छा मनोज जी, देखिए आजकल बॉलीवुड में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है कि उस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। आप भी बिहार से आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से आते थे। नेपोटिज्म पर बहुत चर्चा हो रही है। आपने शेखर कपूर के साथ एक चैट भी किया जो काफी वायरल है, लोगों ने देखा भी। मनोज वाजपेयी भी उसी परिवेश से आते हैं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत और भी कई सारे कलाकार ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनमें कोई गॉडफादर नहीं। वो स्ट्रगल करते हैं, वो सस्टेन करते हैं, वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं।
क्या वाकई में नेपोटिज्म है क्या इंडस्ट्री में? टू टेल यू, नेपोटिज्म न सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, नेपोटिज्म आपको हर ऑफिस में, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में। अब मैं आपकी बात का जवाब ऐसे दूंगा कि कोई जो कॉर्पोरेट हेड है वो डायरेक्टर कभी भी अपने सबसे होनहार और एमबीए किया हुआ और एमबीए में टॉप किया हुआ ऐसे आदमी को डायरेक्टर नहीं बनाता है जब वो बुढ़ा हो जाता है। वो हमेशा बनाता है उस बच्चे को जो उसका अपना है, वो उसको कमाल देता है। नेपोटिज्म एक सच्चाई, इस सच्चाई को हम सब जानते हैं और अंदर वाले भी इस बात को जानते हैं, वो मानते भी। कभी आपके साथ साक्षात्कार हुआ है नेपोटिज्म का? देखिए, मैं जिस तरह की फिल्में करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई बड़े स्टार का बच्चा करना चाहेगा, क्योंकि वो इसके लिए एक खास वो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको स्टार बनना है। तो स्टार भोसले स्टार नहीं बनाता। भोसले जो है ऑलरेडी जो एक्टर है जिसके पास अपना अनुभव है, वही इसमें इस तरह के किरदार कर पाएगा। और देवाशीष मखीजा जिस तरह के डायरेक्टर हैं, वो इस वजह से किसी को नहीं लेंगे कि वो किसी स्टार प्रोड्यूसर का, स्टार डायरेक्टर का या स्टार एक्टर का, स्टार हीरो का बेटा है। इस तरह की फिल्में खास तरीके की आपसे क्षमता का डिमांड करती है। अगर आप उसको तब वो देखते हैं कि भाई उसमें सूट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन लोग प्रताड़ित होते हैं। नेपोटिज्म है तो भाई वो है, कोई आपको नहीं देगा। वो अपने बेटी बेटियों को अपना पैसा लगा रहा है, तो भाई वो अपनी फिल्म में अपने बेटी बेटियों को लेगा, या अपने दोस्त की बेटी बेटी को लेगा। वो अपना पैसा लगा रहा है, उसको पूरी छूट है। कि इस मामले के सामने आने के बाद जिस तरीके से लोग खुल कर आ रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जो है वो लगता है कि दो धड़ों में बढ़ता जा रहा है। कई सारे कलाकार सामने आ गए, चाहे रवीना टंडन हो, कंगना रनौत हो, खुलकर कहा कि ये सारी चीजें होती हैं। हर किसी को स्ट्रगल फेस में ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, या फिर अगर किसी को लगता है कि नहीं साहब ये कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है तो इसको नीचे से कैसे कट करो, ये चीजें होती हैं। देखिए, मुझे ये होती हैं, सभी जानते हैं, सब बोल भी रहे, लेकिन इसकी वजह से किसी के साथ व्यवहार हो, किसी को दबाया जाए, किसी की सफलता को दबाया जाए, किसी की राह में रोड़ा बना जाए, वो स्वीकार नहीं है। और इसी पे बात हो रही जी। अच्छा, आपने सोन चिड़ैया में काम किया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एक होनहार लड़का शेखर कपूर ने भी काफी तारीफ की है। कभी आपको ऐसा लगा था सुशांत के बारे में कि यार ये लड़का इतना हंसमुख, अभी भी लोग बिलीव नहीं करते? देखिए क्या है, सुशांत चला गया और मैं उसके बारे में, उसके आत्मा को की शांति के लिए सबसे पहले तो दुआ करता हूँ। मैं हर पल करता रहता हूँ। और उसके परिवार वाले जिस शोक में हैं और उसमें साथ देने के लिए, इस शोक में उनके संग होने के लिए हम सबको चाहिए कि सबसे पहले हम सुशांत को इस बातचीत और बहस से अलग रखें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उतनी सेंसिटिविटी हमको रखनी पड़ेगी। और बस एक बात याद रखें कि 34 साल की उम्र में जाने तक जो सुशांत ने योगदान दिया है इस इंडस्ट्री में, वो अकल्पनीय है और अविस्मरणीय है। पहले हम लोग उसके योगदान को सलाम करें और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। उसको हम इस सारी बातचीत और बहस से अगर अलग रखेंगे, ठीक है, तो शायद बातचीत जो है काफी हेल्दी लगेगी। वो फिर लगेगी नहीं, दिल को नहीं लगेगी, खराब नहीं लगेगा। मेरी परेशानी ये हो रही है सारी बातचीत में, बिना मतलब उस बच्चे को घसीटा जाता है जो यहाँ पे नहीं है, इस दुनिया में नहीं है अपना बचाव करने के या अपना पक्ष रखने के। तो हमें उसको अलग रखते थे। बाकी नेपोटिज्म पे बात कीजिए, बाकी इनसाइडर आउटसाइडर बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा संदीप, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि अब चूंकि जिस एज में हम हैं, कोरोना एज में हम जी रहे हैं, ऐसे में शायद फिल्म निर्माण, बाकी सारी चीजों का अब ढंग बदल जाएगा?
क्योंकि आपको फिल्म भी बनानी है, उसी हिसाब से पैसे भी लगाने हैं, आपको ये देखना है कि जो लागत लगी है वो भी आ जाए। हम बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं कर सकते, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, सारी चीजों के हिसाब से एक प्लानिंग चेंज होगी। मैं इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मतलब आई एज ए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आई सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड। अब ये न्यू लो है, जो हम न्यू लो की बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में भी न्यू लो होगा। हाँ। आज आप किसी एक्टर्स को या स्टार के बेटे को, किसी को कुछ भी अनाप शनाप अगर पैसे मांगता है, और आप पहले दिया करते थे, बट आज आई एम एड फिल्म मेकर ऑल्सो, मैं एड फिल्म मेकर, एक फिल्म जो 10 लाख में बनाता था, आज सेम सब्जेक्ट पे, सेम ब्रांड पे, सेम प्रोडक्ट में 2 लाख में बता रहा हूँ। तो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टैंड। ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आपको एक एक्टर हर फिल्म में दिखता है, 50 फिल्में करी होंगी, आज 6 महीने से घर पे खाली बैठे। उनको सपोर्ट के लिए अगर कुछ भी पैसा दिया जाए तो इट्स ए सेविंग फॉर एवरीबॉडी। और ये बड़े स्टार्स को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने पैसे अगर 10 रुपए ले रहे हो, तो प्रोड्यूसर के पास 10 रुपए है, आप अपना बजट 5 रुपए करके 2.5 रुपए उनको भी देना चाहिए प्रोड्यूसर को। सो आई थिंक एवरी सेंसिबल एक्टर्स, इंडस्ट्री बड़ी सेंसिबल है, सपोर्ट भी करते हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड वी विल गो टू न्यू लो। इंडस्ट्री में भी नया लो आने वाला है। वो 50 करोड़ की फिल्म है, वो 100 करोड़ की फिल्म है, अगले 1.5-2 साल तक तो मैं देखता नहीं आते, क्योंकि अगर आ भी जाएंगे ऑडियंस, 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से प्रोड्यूसर विल नॉट एबल टू रिकवर। जो सिनेमा हॉल दे विल नॉट एबल टू रिकवर थ्रू पॉपकॉर्न्स। तो वो न्यू लो है, सबको बजट कम करना है, प्रोड्यूसर को भी सोचना है मैंने कम कमाना है, डायरेक्टर को भी सोचना है, एक्टर को भी सोचना है, स्पॉट बॉय जो 10-10, 6-4 महीने से खाली बैठे हैं, जो 500 रुपए 800 रुपए लेते थे, वो 200 रुपए भी लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा नहीं है कि फिल्में बननी बंद हो जाएंगी, फिल्में बनेंगी बट विद अ न्यू लो बजट बनेगी। जी। अच्छा मनोज जी, आपने तो बड़े पर्दे पर भी धमाल मचाया, अब आपने ओटीटी पर भी कब्जा कर लिया। फैमिली मैन लोगों ने खूब पसंद की, आपकी मिसेस सीरियल किलर वो भी लोगों ने खूब पसंद की। अब आपकी फिल्म, बाकायदा फिल्म जो कि वेब सीरीज नहीं है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। मतलब मनोज बाजपेयी किसी के लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं है। नहीं, मैं रोजगार ढूंढता रहता हूँ साहब। मैं रोजगार ढूंढता रहता हूँ, माध्यम कुछ भी हो, मुझे अच्छा काम मिलता है, मैं वहां जाके करता हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे मन में कभी भी स्टार बनने का कोई सपना नहीं रखा था। ना मैंने कभी सपना रखा था कि बांद्रा में सी के किनारे, समुद्र के किनारे एक बंगला बनाऊंगा, ऐसा कोई सपना नहीं था। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, मैं अच्छे से अच्छा रोल करूंगा। और उसी की कड़ी में ये सारी कोशिश है, ये सारी कोशिश उसी के लिए, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, तो सारी कोशिश उसी की तरफ रही है। कभी फेल होता रहा हूँ, कभी उसमें सफलता पाई है। इस लॉकडाउन में उसके लॉकडाउन से पहले फैमिली मैन इंटरनेशनली सक्सेसफुल हुई। फिर मिसेस सीरियल किलर ने काफी, उसमें मेरे रोल की बड़ी तारीफ हुई। फिर उसी समय 13 साल के पहले जिस फिल्म को दर्शक नहीं मिले थे, 1971 को, वो अचानक यूट्यूब पे रिलीज हुई और डिजिटल ब्लॉकबस्टर हो गई। और मैं चाहता हूं कि वही प्यार जो है भोसले को लोग दें, क्योंकि भोसले मेरे हिसाब से देवाशीष मखीजा की एक मास्टरपीस फिल्म है। ये एक एक्सपीरियंस है, एक आईना है, जर्नी है, ये हमारे समाज की। उसके अलावा इस फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत, जितना दिमाग, अच्छा मनोज जी, मैंने सुना है कि 2017 में गणेश विसर्जन रियल में जहां हो रहा था, वहां पर शायद इस फिल्म को शूट किया गया। आप बताइए। वो गणेश विसर्जन रियल हमने शूट किया, जिसमें 80-90 हजार लोग थे, और वो देवाशीष मखीजा में डायरेक्टर थे। मनोज के बाउंसर्स ने लोकल कपड़े पहने, वहां जाके शूट किया, और कैमरामैन के लिए 80,000 लोगों के बीच में मनोज वाजपेयी को पहचानना होना, वो भी मुश्किल था। बट एक झंडा लेके वहां खड़े रहते थे इनके, और वहां असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ दूर से शूट, और 80,000 लोगों लाइव है। जब आप पिक्चर में देखेंगे, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स ऑफ दैट फिल्म। मोमेंट सारे अच्छे, पर वो बहुत अच्छा शूट किया। हैट्स ऑफ टू डीओपी जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया, और वहां से निकाल के लाना इनको 80 लोगों के बीच में, और किसी को पता भी नहीं लगा कि शूट होके चली। सबको लग रहा था कोई बुढ़ा आदमी जा रहा है। मनोज वाजपेयी को किसी ने नहीं पहचाना कि मनोज वाजपेयी है, तो आपको तो लग गया होगा आप जब किरदार को आप निभा रहे हैं।
जिस आम लोगों से खुद को कोरिलेट करने के लिए आपको लगा होगा कि पहली जीत तो यहीं पर हो गई, लोगों ने मनोज बाजपेयी को नहीं पहचाना। किसी ने नहीं पहचाना उस समय, किसी ने नहीं पहचाना। और वो लेकिन वो थोड़ा खतरनाक था उस तरह का रिस्क लेना। कभी आपने इससे पहले ऐसा रिस्क लिया था कभी कि बिल्कुल रियल किसी इसमें शामिल हो जाओ, शूट करके निकल जाओ? इस समय लिया था, उस समय मेरा कोई नाम नहीं था उस समय, वो सत्या फिल्म की शूटिंग के दौरान में। लेकिन वो भी एक अलग तरीके का खतरा था कि बंदूक लेके अचानक दौड़ जाते थे हम लोग गलियों में, और कैमरा जो है 2-3 जगह 2-3 बिल्डिंग पे लगाई गई होती थी। लेकिन ये अलग तरीके का खतरा था कि नॉन फेस होने के कारण अचानक 1 लाख लोगों के बीच में अगर ये भगदड़ मच जाए तो उसका खतरा भी था। तो इसलिए इतिहास से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हमने वो शूट किया जी। और आप सीन देखेंगे तो आई टू आई कांटेक्ट, इतने लोगों में एक भी क्राउड जूम करके देख लेना, आई टू आई एक्टर को नहीं देख रहा। दैट्स ए बिग थिंग। डीओपी डायरेक्टर को शूट कर रहा है और एक्टर कोई सीन को देख रहा है, तो वो एक चीट, मतलब दैट्स ए रॉन्ग सीन। बट उस पूरे पिक्चर में, उस पूरे सीन में कोई भी क्राउड डायरेक्ट मनोज की तरफ विजिबल नहीं है। अच्छा मनोज जी, आपके इंस्टाग्राम में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हो गए हैं और आपने इसको लेकर थैंक्स भी कहा है सभी को। फैमिली मैन का हमने जिक्र किया, लोग बेताब हैं कि फैमिली मैन का अगला पार्ट कब आएगा? जी बिल्कुल आएगा। और इस बार जो है, इस बार का जो सीजन होगा वो इट विल बी फार बिगर एंड बेटर। आप लोग धमाके का इंतजार कीजिए। हम लोग सितंबर में ही शायद स्ट्रीम हो जाता, लेकिन लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन के जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन का काम थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन अब धीरे धीरे अब काम की तरफ लोग वापस आ रहे हैं। जल्दी ही वो तैयार हो जाएगा और मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में या आ ही जाना चाहिए। मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि अमेज़न रिलीज कर दे उस समय। जी 26 तारीख को आ रही है फिल्म आपकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। जी। और आप मनोज बाजपेयी, आपने कहा कि इसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल पार्ट नहीं है, एक रिटायर्ड पुलिस कॉप की कहानी है। रिटायर्ड पुलिस कॉप की, उसके बैकड्रॉप में लोकल वर्सेस माइग्रेंट का क्लैश हो रहा है, उसके बीच में उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है इसकी कहानी। अच्छा मनोज जी, आपने फिल्में तो बहुत सारी की, कभी आप विलेन बन जाते हैं, कभी आप प्रोफेसर बन जाते हैं, कभी आप कर्नल बन जाते हैं, लेकिन पुलिस की भूमिका आपने कई बार निभाई है। शूल से लेकर मुझे याद है समर प्रताप सिंह इंस्पेक्टर, और उसके बाद तांडव आपकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला, फिर भोसले। इसके अलावा बीच में भी 2-3 फिल्में और हैं जिसमें आपने कॉप की फिल्म। कुछ खास लगाव है क्या वर्दी से? ये 25 साल का कैरियर हो गया। कभी पुलिस तो 2-3-4 बार कर लूंगा, कभी आर्मी 2-3-4 बार कर लूंगा, कभी प्रोफेसर भी कर लूंगा। 25 साल में प्रोफेशन तो कई बार रिपीट हो जाएगा, लेकिन कैरेक्टर कभी रिपीट नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूँ। चलिए, प्रोफेशन चेंज होने से कैरेक्टर चेंज नहीं, पर कैरेक्टर जो है कैरेक्टर बदलना, प्रोफेशन भले ही वही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी और संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से आपकी फिल्म भोसले को बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जिस मेहनत और लगन के साथ आपने एक फिल्म को बनाया है, जाहिर सी बात है लोगों को बेहद पसंद भी आएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।